अच्छे हैं, मजे में। तो चलो रहे वाले आज मोशन इन द प्लेन से न्यूमेरिकल लेके आए हैं। आज खत्म हो जाएगा, कल के डेट से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखो हमने फिफ्थ वन प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब सिक्स्थ वन प्रॉब्लम, a particle is projected with a speed v naught। कौन सी स्पीड? प्रोजेक्टेड। याद है आपको? छोटी सी डायग्राम निकाल लेंगे हम। ये एक पार्टिकल है, ऐसे स्पीड से एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, है ना। ये एक जो स्पीड है टेंजेंशियल स्पीड, हम यू कंसिडर करते थे इनिशियल, यहां पे वी नॉट लो ऐसा बोल दिए। आगे क्या है? एट द एंगल थीटा टू द हॉरिजेंटल। ये देखो ये हॉरिजेंटल है, ये वी नॉट का एंगल थीटा हो रहा है। ये पहली बात होगी। हॉरिजेंटल के साथ ऑन एन इंक्लिनेड सरफेस मेकिंग एन एंगल फाई। देखो यहां पे है धोखा, इसे बोलते हैं धोखा। और एक बार रीड करेंगे, आपके पास भी टेक्स्ट बुक है, हमारी राइटिंग पहले, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लेके बाजू में रख दो, ले लिए। ओके, इंक्लिनेड सरफेस मेकिंग एन एंगल फाई। ये जो इंक्लिनेड सरफेस है मेकिंग एन एंगल फाई, कहां पे बन रहा है? ये है इंक्लिनेड सरफेस बच्चों। ये जो प्रोजेक्टाइल का पार्ट है, प्रोजेक्टेड का पार्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है। इस वे से ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टेड, इसके सरफेस से होने वाला एंगल फाई बोलेंगे हम। थोड़ा बाहर लिखेंगे हम, ये फाई हो गया। फाई यानी जीरो में से एक पूरी लाइन ड्रॉ करना बच्चों, इसे एफ वाई फाई रीड करना। ओके, देखो पहला वी नॉट का हॉरिजेंटल के साथ होने वाला इंक्लिनेशन थीटा है, और हॉरिजेंटल के साथ प्रोजेक्टेड का इंक्लिनेशन पार्ट फाई हो रहा है। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बस बाकी बात खत्म। टू द हॉरिजेंटल के साथ ही लिए, फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लिनेड सरफेस। ये निकालना है। अभी तक हमने इसे रेंज बोलते थे, ये था हमारा रेंज। अब नहीं बोलेंगे, इसे रेंज बोलेंगे बच्चों। ये कहां पे? तो आगे गिर रहा होगा, खाली प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टाइल, इतनी भाषा दी है। यहां तक हमें रेंज निकालना है, ये लाइन की रेंज निकालना है। इसे हम अब आर कंसिडर करेंगे, इसे रेंज बोलेंगे तो ऊपर जिसका कैलकुलेशन करना है आर कंसिडर करेंगे। बात आ गई ध्यान में? चले यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कहां गिर रहा है वो बात नहीं कही गई, हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया। यहां पे परपेंडिकुलर डाल सकते, AB इज द परपेंडिकुलर ऑन द हॉरिजॉन्टल और द एक्स एक्सिस। ये ओ पॉइंट हो गया, बात आ गई ध्यान में? ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, बाय इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? याद करो, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा है रेंज के साथ, हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन के साथ होने वाला थीटा। ये भी बात हमने यहाँ पे बता दी। और b की वैल्यू क्या है? सोचो, नहीं भूले ना आप लोग? भूलेंगे, हाँ तेरी जिनकी कंप्लीटेड है वही बैठना बैच में, परेड में, नहीं तो बंद कर दो यार। जिनकी स्टडी नहीं है, इसके प्रीवियस के लेक्चर पूरा टॉपिक कंप्लीट करना ही करना।
हर एक पार्ट हमने आपको दिए वाला है। b की वैल्यू माइनस जी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर, यस बोलो यार, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन है। ये दो के दो बातें हम यहाँ पे पुट करेंगे यार। y इज इक्वल टू a की वैल्यू tan थीटा x एज इट इज प्लस b की वैल्यू माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। आई बात ध्यान में। चले y की वैल्यू निकालना है, फाई के बारे में, फाई के बारे में, फाई के बारे में। इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ tan थीटा इज इक्वल टू क्या बताएंगे हम, tan थीटा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, सही है। ये अपोजिट साइड यानी ये y एक्सिस है, इतना डिस्टेंस ये y एक्सिस का जितना है उतना ही रहेगा, पैरेलल है, आमने सामने है, अपोजिट साइड्स है। यस, ये तो x एक्सिस की बात है, चलेगा। ये क्या होगा फिर tan थीटा की वैल्यू, हम tan थीटा की वैल्यू लिखने जा रहे हैं y डिवाइडेड बाय x। आ गई बात ध्यान में आपके। चलो यहां तक पहले नोट करो, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है हम, और ये फिगर के साथ साथ नहीं, इतना सारा मिटा देंगे। हमारा आंसर यहां तक आके रखने वाले हैं, बस खत्म बात, चलेगा। चले ये मिटा दे, अभी नोट कर लिए। ये tan की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू उतनी निकालेंगे, x को उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या आएगा, tan ऑफ फाई आएगा, क्योंकि ये सरफेस के आर के OA के बारे में हमें बात करना है, OA की वैल्यू निकालना है, OA का पार्ट यानी r की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फाई लेना पड़ेगा। इंक्लिनेशन फाई के साथ रेंज वैल्यू है, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ tan फाई, थीटा ही आ रहा है यार, tan फाई। ये वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। कहां पे है 1, यहां पे 1 है, यहां पे 1 नाम दे देना, बस काफी है। चले अभी पुट करेंगे, ओके। थोड़ा कंजेस्टेड जगह है, इसलिए अब देखो यहां पे y की वैल्यू x tan फाई, x tan फाई, सही है। ये tan ऑफ x इधर बाजू लेके आएंगे, tan थीटा ये फाई है, ये tan थीटा x है, इज इक्वल टू ये माइनस में जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए तो ब्लैक से लिख रहे हैं हम, है ना। आगे x है, इधर एक्स स्क्वायर है, x से डिवाइडिंग कर दो, डिवाइडिंग बाय x उड़ जाएगा, tan फाई रह जाएगा, tan फाई की वैल्यू साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई माइनस x उड़ जाएगा, x से डिवाइडिंग कर रहे हैं हम, tan थीटा मिलेगा, tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सही है, ओके। इधर क्या मिल गया हमें, माइनस जी एक्स ओनली, एक्स स्क्वायर में से x चला गया, बात खत्म, डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। चले अब आगे, ओके। यहां पे हम ये मिटा देंगे, अब ये भी मिटा देंगे, आगे चलना है। अब हम x की वैल्यू निकालना है, अभी तक ये रेंज बोल के r बोल के हम x एक्सिस को कंसिडर करते थे, यही तो हमारा x पार्ट होने आ रहा है अभी, है ना। ये नीचे का पार्ट, नीचे की लाइन ऊपर चले गई, क्यों, एक कर्व के साथ साथ इंक्लिनेशन के साथ साथ होने वाली रेंज वैल्यू 2
ऐसा कहा गया क्वेश्चन में, फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लिनेड सरफेस। ये एक्स ऊपर चला गया, एक्स रखेंगे उधर, बाकी पूरा इधर लेके आएंगे भैया, क्या हो जाएगा देख लो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर है, इधर आखिर न्यूमरेटर में जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये माइनस जी स्क्वायर इधर आएगा, है ना, ये वाला माइनस हम इधर दिए तो क्या होता, ये माइनस साइन बाय कॉस प्लस हो जाता, अभी नहीं बनाएंगे, साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बात खत्म बच्चों। ये माइनस हम अंदर सप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस पार्ट प्लस बनेगा, प्लस पार्ट माइनस बनेगा। अरे एग्री? यस सर। x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, इन ब्रैकेट यहां से एक कॉस अंदर लेके जाएंगे, ये कॉस रहेगा खाली, याद है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है मगर बहुत इजी है। एक कॉस अंदर लेके गए तो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, कॉस थीटा साइन फाई होगा, है ना, डिनोमिनेटर में कॉस फाई एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे हम माइनस साइन चेंज करना भूल गए, यहाँ पे माइनस और दे देंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कॉस कॉस उड़ जाएगा, साइन थीटा बचेगा खाली, खत्म बात, चलेगा। अब ये मिटा दे, अभी नहीं, एक स्टेप बनाएंगे और यहाँ पे साइन का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 है बच्चों, x इज इक्वल टू ये माइनस जी एज इट इज ऊपर 2u स्क्वायर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, कॉस ऑफ फाई 1 इंटू कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, सही है, माइनस एक कॉस फाई साइन थीटा, कॉस फाई साइन थीटा, बात खत्म। अब एक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा एंगल बनने वाला है, बड़ा कौन सा एंगल है, थीटा है, वी नॉट के साथ यूज हुए वाला है ना, ये बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस होने वाला है, ये पूरा एक कंपाउंड एंगल फार्मूला है 11th के लिए, जो हमने अप्रैल महीने में खत्म कर डाले, कंपाउंड एंगल। जिस बच्चों को मालूम नहीं है वो बच्चे क्या करने वाले हैं, मैथ्स इज लाइक बाय गाडे सर कंपाउंड एंगल फार्मूले, ऐसा टाइप करना यूट्यूब पे जाके, आपको वो मिलेंगे, उसकी स्टडी करना, जिन बच्चों का मालूम नहीं है। अब ये पार्ट हम ऊपर से और मिटा देंगे, एक बार नोट कर लो, कर लिए, मिटा दे अभी, ओके, अच्छी तरह से हम मिटा देते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन नहीं जाना हमारा, पूरे क्वेश्चन लेना है हमें, आज फिनिश करना है। चल, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, क्यों करें हम, डिवाइडेड बाय माइनस उड़ा दिए हम g cos फाई, खत्म बात बच्चों, यही तो आंसर है। मगर ये माइनस उड़ा के हमने क्या कर दिए, इसे प्लस कर दी, ये माइनस कर दिए, ये माइनस था तो प्लस बना दिए, क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस बन गया, इसका मतलब साइन थीटा पहले, कॉस थीटा कॉस फाई बाद में, और यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन ऑफ फाई। देखो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ऑफ ए माइनस बी होता, ए की वैल्यू हमने थीटा कंसीडर कर दिए, बी की वैल्यू हमने फाई कंसीडर कर दी, एंड हैंस ऑल, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड अप ऑफ फाई माइनस थीटा नहीं लाना, ये माइनस की वजह से वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस का टर्म प्लस हो जाता, यहाँ पे लिख के दे रहे हम, ये बात जिस बच्चों को नोन नहीं है
इसका आंसर ये मिलता है। ये ऐसे क्यों हो गया, ये बाहर का माइनस हमने अंदर सर्कुलेट कर दी, चलेगा। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या पुट करना है, u की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू वी नॉट, क्वेश्चन में दिया गया हमें, है ना। u की जगह हम क्या करेंगे, वी नॉट लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर, कॉस थीटा बाहर, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस फाइव, साइन थीटा माइनस फाइव बाय जी कॉस ऑफ फाइव, फाइनल आंसर। हाँ बस खत्म। यही तो x की वैल्यू है, x की जगह हम क्या रख सकते हैं अभी, रेंज वैल्यू, रेंज x एक्सिस को ही बताते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। बात खत्म बच्चों, राइट डाउन। चलो हम ये पहले क्वेश्चन के साथ साथ मिटा दे रहे अभी, इसलिए आपके पास पूरा लिखे वाला होना। चलो मिटा दे अभी, ओके। इजी पार्ट है, मगर आप लोगों को ये थोड़ा बोर भी लग सकता है। किन लोगों को बोर लग सकता है, जो स्टूडेंट स्टडी नहीं करे वाले हैं थ्योरी के लिए, उनके लिए। चल अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिखने के लिए बहुत बड़ा है, ताकत कुछ भी नहीं है। और मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम होना, मेट्रो ट्रेन्स रन फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, ओके, B to C. It takes 4 minutes in traveling from station A to B. A to B जाने के लिए 4 minutes लगने वाले हैं। चले, the train has at a station B, जब ये ट्रेन B पे रहेगी for 20 second रेस्ट पे रहने वाली है, then it start from station B and reaches station C. 20 minutes रेस्ट पे रह के बी से निकलने वाली है, सी पे रीच होने वाले है। खाली रीड कर रहे यार, पूरा अंडरस्टैंडिंग हो रहा सबके साथ साथ। इन नेक्स्ट 3 months 3 minutes, मंथ्स बताए थे, 3 minutes इट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड। हर एक जगह पे जो भी थोड़ा सा स्टॉप, धीरे से चलना और स्पीड लेना, धीरे से चलना और स्पीड लेना, ये जो धीरे से चलना और स्पीड लेना, ये 10 सेकेंड का गैप है इनका। हम बताएंगे आगे क्या हुआ। टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखो वेलोसिटी की पहली बात करेंगे, ब्लैक पेन लेना चाहेंगे हम, पूरा पार्ट इतना क्लियर हुए जब तक, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 7 की बात, ओके। ये गिवन v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, इसे हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे। क्या कर सकते थे, कल बता दिए थे हम, डायरेक्ट मेथड से 5u/18 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। 18 1 जा 18, 4 जा 5, 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्शन आप लोगों को आना चाहिए। क्यों लेते 18/5 कब लेते, 5/18 कब लेते, ये पूरे शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। 5 तारीख से हमारा ऑब्जेक्टिव रन होने वाला है, हाँ डेफिनेटली। चलो अब आगे की बात, द ट्रेन मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड इज brought to the rest in 10 seconds at the next station. एक के बाद एक स्टेशन जो आ रहे उनके लिए गैपिंग जो रहने वाला है 10 सेकेंड का है। प्लॉट द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है एट स्टेशन ए टू बी, बी टू सी। हम ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे, आंसर भी निकालेंगे, सब कुछ बातें बनाएंगे। देख लो, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ओके। अब ये x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे वेलोसिटी होती है कहाँ पे, y एक्सिस पे,
और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम। इसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बात करते। अब ए बी सी ऐसे 3 स्टेशन है। चलो ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ आगे बी पे रुकने वाली है। ये ए स्टेशन था हमारा, ए टू बी जाने वाली है। यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट लेने वाली है 20 सेकंड का। याद रखो यहाँ पे दिया गया हमें, जितना भी हमें इंफॉर्मेशन दी वाली है ये बार बार रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ताकत की बिल्कुल नहीं है, हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हमारे बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे डर जाते हमारे छोड़ के। हाँ, लोगों के बच्चे। अब ये बी से लेकर यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी। क्यों? ये रेस्ट का टाइम है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको समझने के लिए गैप दे रहे, नहीं दिए तो भी चलेगा। ये बात समझ जाके लेना, मगर भूलना नहीं। ये और वेलोसिटी बढ़ेगी b2, ये b2 सी की तरफ जा रहा है, ये सी की तरफ हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप हो गई। यहां से ए टू बी जाने के लिए 4 मिनट्स लगने वाले हैं। ये बात है, 4 मिनट्स का सेकेंड में बना देंगे, सेकंड में, है ना। कैलकुलेशन के लिए इजी जाने वाला है। बी तक कितना टाइम मिलने वाला है, 6 4 24, 240 मीटर, सॉरी सेकेंड, सेकेंड, है ना। अब देखो यहां ए से लेकर बी तक, यहां पे थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां पे थोड़ा सा, ये जो गैप आ रहा है ये 10 सेकंड का है, ये जो गैप आ रहा है ये 10 सेकंड का है। ये कितना रहेगा, इसका एरिया निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट कल पढ़ाए थे, याद है आपको? हाँ, ये 240 में से 10 + 10 निकल गया, ये कितना बचेगा, 220। 240 में से बात आ रही है ना समझ में, ये 220 तो ये भी 220 चलेगा। अब आगे चले, ये 20 का डिफरेंस है रेस्ट पे, मगर हाँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि वह रेस्ट पे है ट्रेन हमारी। बी से और निकल गई बेचारी, कितने टाइमिंग में रीचेस एट द सी इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। यहाँ पे कितने मिनट्स, 3 मिनट्स। 3 को हम कितने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 180 होगा, है ना। सही है सर, राइट। अब 180 में से ये कितना गया गैप, 10 का, 10 का है मोमेंट, स्लो जाना, एक्सेलरेटेड 10 सेकंड से। यहाँ पे भी 10 सेकंड का है ना। ये 10 सेकंड, ये 10 सेकंड, 180 में से 10 सेकंड निकाल दो, 160 बचेगा। ये वाला 160 तो ये वाला भी 160 सेकंड का रहेगा। ये बहुत काम आने वाली बात है। चलो यही है हमारा V एंड T का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही है। ये पूरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया ऐसा लग रहा है, बहुत इजी है। यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट्स, 4 का सेकंड में बनाओ, ये 10 का गैप निकाल दो, यानी ऊपर की साइड। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, आगे क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस A, B एंड C। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस। ये पूरी बातें हम फिगर पे दिए वाले हैं। बिटवीन A टू B निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। सही है ना, ट्रेपेजियम को नाम दे दो APQB, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, क्वाड्रिलेटरल APQB। बस अब बात खत्म। इज इक्वल टू क्या लेना चाहिए, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड की एडिशन। ये 240 A to B है, ऊपर का 220, 240 प्लस नीचे लिखेंगे यार हम 1/2 इंटू 240 प्लस 2 पैरेलल साइड की सम, ये मैथ्स पढ़ा था
फॉर्मूला मैथ्स में ट्रेपेजियम का एरिया इनटू हाइट, हाइट कितना है देख लो 72 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 मिल गए वाला है मीटर पर सेकंड। इसलिए यहाँ तक की हाइट, यहाँ तक की हाइट, यहाँ तक की हाइट, ये हाइट इक्वल तो रहने वाली है, सही है बात। इसलिए मल्टीप्लाइड 20, ये 20 हमने पहले ही निकाल के रख दिए, 72 किलोमीटर पर आवर देखे बराबर है ना। ये बात बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम पहले ही निकाल के रखें। चलो सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 10 जा 20, खत्म बात। 0 2 4 6, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाइड 460 बराबर है, डबल करेंगे 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 2 4 इंटू 10, आंसर क्या आएगा 4600, ये मीटर पर सेकंड में है। आंसर क्या आया है किलोमीटर, कुछ डरने की बात नहीं, 1000 से इसे डिवाइड करेंगे हम, किलोमीटर बनेगा बच्चों। ये 460 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू किलोमीटर पर, किलोमीटर ओनली, डिस्टेंस तो है 2 0 2 0 उड़ा दिए, 1 0 नीचे बच गए वाला है, क्या मिलेगा आंसर 4.6 किलोमीटर। यहाँ पे भी हमारा 4.6 आए वाला है। चलो अब B to C निकालना है, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, आप ट्रेपेजियम बोलने की जरूरत नहीं है, पहले पार्ट में आपको समझ में आने वाला है। क्वाड्रिलेटरल BMNC ऐसा लिखेंगे, BMNC इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड के एडिशन, ये कितना हो गया 360 180 प्लस 160 इंटू हाइट, हाइट कितना लेना चाहिए 20, इधर भी 2 1 जा 2 10 जा कितना बनेगा 0 0 0, 8 प्लस 6 14, 1 रिमेन 340 मल्टीप्लाइड 10 इज इक्वल टू 3400। किलोमीटर का मीटर नहीं, मीटर है ये, किलोमीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 00 कैंसल, 1 0 बच गया, यानी 3.4 मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर, यही आंसर आने वाला है। ये भी देख लो, नोट कर लो, कर लिए, अब मिटा देंगे हम एक एक करके, इधर वाले प्रॉब्लम हम और समझा के देंगे, चलेगा, मिटा दे अभी, ओके। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, खाली याद रखना, थ्योरी स्ट्रांग रखना कभी भी। A train is moving eastward at 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये भी ट्रेन ही है, ईस्ट की तरफ, हम कागज पे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कैसे इंडिकेट कर दे, राइट की तरफ ईस्ट रखते, ऊपर की तरफ नॉर्थ रखते, लेफ्ट की तरफ वेस्ट और नीचे साउथ, सही है बात, राइट। क्या बता दिए, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की स्पीड है ना, ये हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन क्या कंसीडर करेंगे हम, बड़ी डायग्राम निकालेंगे यार, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसके लिए हम डायरेक्शन आई कैप से इंडिकेट करते हैं, बात समझ गए। ये वैल्यू कितना दी है हमें 10, यहाँ पे 10 आई कंसीडर कर लो, चलेगा, ओरल है पूरा। अ वेटर इज वॉकिंग, वेटर यानी होटल में का वेटर नहीं, खाना खाने का याद आ रहा होगा आपको, नहीं अभी तो रात के 2 बज गए हैं, हाँ अभी नहीं खाना खाना। ये वेट, यहाँ पे ट्रेन के लिए वेट करने वाला पर्सन, ट्रेवलर ऐसा कंसिडर करेंगे,
ये वेटर अलग है, वो वेटर होटल वाला अलग है। अ वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड एट, देखो ये वेटर भी, ये वेटर वॉकिंग, यहां पे वॉकिंग कर रहा है, इसका भी हम 1.2 आई क्या पी लेने, क्योंकि ईस्ट की तरफ ही जा रहा है, एक्स एक्सिस तो है। समझ में आ रही है बात? आगे, एंड अ फ्लाई इज चार्जिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, देखो ये ट्रेन पे जो फ्लाई रहता है चार्जिंग का, ये फ्लाई नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये है फ्लाइंग। फ्लाइंग फ्लाइंग की स्पीड क्या है, नहीं दिए। चार्जिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ अक्रॉस द वेटर ट्रे एट, एक अलग लगेगा वर्ड, वेटर ट्रे। वेटर ट्रे जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसका स्पीड दिए वाला है, ऊपर है, इसका मतलब एक y एक्सिस कंसिडर करो या z एक्सिस कंसिडर करो। 3 डायमेंशनल पार्ट तो नहीं मिलेगा, ये 2 डायमेंशनल पार्ट है। टू जे क्या कंसिडर करेंगे, ये x एक्सिस हुआ तो हमारा ये y एक्सिस, एक दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर रहते कोऑर्डिनेट एक्सिस। आगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई, फ्लाई की वेलोसिटी निकालना है रिलेटिव टू अर्थ, ये अर्थ लेवल, ये है अर्थ लेवल। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई with अर्थ लेवल। यहां पे क्या बताया गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ इतना ही बताएं, इसे हम क्या बताएंगे, वी एफ ई ऐसा बता देंगे, फ्लाई का ई के साथ। क्या होने वाला है, सही में इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो वी ई विद ग्राउंड लेवल माइनस वी एफ जी विद ग्राउंड लेवल, velocity of fly with ground level minus velocity of earth ground level। ये पूरी बातें हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नहीं दिए गए। क्या करना है फिर, इसकी जगह पे बच्चों कभी भी फ्लाई का, या यहाँ पे और एक वर्ड दिए ट्रे का, ट्रे का क्वेश्चन आ गया, पूरे वेलोसिटी एक्स वाई जेड एक्सिस जितने भी दिए उतनों वेलोसिटी की, वही वेलोसिटियों की हम सम करेंगे बच्चों। क्या है, ये कौन सी वेलोसिटी है, वी एफ विथ वेटर है ना। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, प्लस वी ट्रेन की वेलोसिटी है, ट्रेन विथ ग्राउंड लेवल चलेगा, प्लस ये कौन सी वेलोसिटी है, वेटर की, जो भी ट्रेवलर रहता, स्टेशन के पास बैठे वाले लोग रहते, कहां पे जाना है आना है, वो वाले लोगों की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ ग्राउंड लेवल। देख लो आप, ये तीनों की सम कर देना, यानी इसका डिफरेंस निकालो या तीनों की सम कर दो, सबका मीनिंग एक ही है। इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन, इसका एक्सपेंड करने के बाद यही आने वाला है बच्चों, डरने की तो कुछ बात नहीं है। वी एफ ई इज इक्वल टू वी एफ डब्ल्यू फ्लाइंग विथ वेटर दैट इज 2j वी टी जी, यानी ट्रेन का ग्राउंड लेवल के साथ 10i है ना, प्लस और वेटर का विद ग्राउंड लेवल 1.i नॉट j, i के दो टर्म है, j का एक ही है बच्चों। यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी फ्लाइंग विथ अर्थ ग्राउंड, अर्थ लेवल, ये मिल गई वाली है 2j प्लस 11.2i क्या
खत्म बात। अब इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है, सही है ना। इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना है बच्चों, वी ई, ये मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालते, हम बहुत दिनों के बाद, है ना, मैग्नीट्यूड मिलने आया है। ये हम और मैथमेटिकल मेथड में देख चुके हैं। आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 11.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो आंसर लिख दो, यही आपका एक्यूरेट आंसर मिलने वाला है। अब उसके लिए कुछ बातें, टाइम तो लगने वाला है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। और 11.2 इंटू 11.2 करना, प्लस में 4 कर देना, जो भी आया उसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना। जिस बच्चों को डिवीजन मेथड 8th क्लास में होने वाला है, 7th में होने वाला है, जहां पे हुआ वहां पे भूल गए तो हमें कॉल करो या कमेंट्स दो, हम आपके लिए उसके बारे में मैथ्स का स्क्वायर रूट, लॉगरिथम का लॉग, ये पार्ट एक विशेष करके एक लेक्चर आपको भेज देंगे, वहां पे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो ये मिटाना है, देख लो। हमें आप क्वेश्चन नंबर 9th लेना है बच्चों। 9th क्वेश्चन नंबर क्या है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। v की वैल्यू क्या है, गिवन v is equal to 50 मीटर पर सेकेंड एंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। टाइम पीरियड हमें दिया गया, दैट इज 40 सेकेंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। देख लो, बोल के हम एक अलग सा फॉर्मूला फॉर्म करके देंगे, लीनियर वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज द एक्सेलरेशन। यस, चलेगा, चलेगा यार, क्यों नहीं चलेगा। ये निकाल देंगे एंगुलर, ये तो सर्कुलर मोशन में ही घूम रहा है, मगर हमें टाइम पीरियड देने की वजह से v एज इट इज, v की वैल्यू है ओमेगा के लिए 2π/t रखेंगे, चलेगा। यस डेफिनेटली, क्यों नहीं। v की वैल्यू क्या है, 50 इंटू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय t, t की वैल्यू 40 सेकंड। बात खत्म। चलो फाइटिंग कर दो, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 5 इंटू 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 1.57 5 7 जा 35, 3 remain 25 plus 3 28, 2 remain 5 1 जा 5 plus 1 7, 2 places decimal की एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आए वाला है, 9th वन। यस एक्यूरेट, बात खत्म। चले मिटा दे अभी, चलेगा, हो गई बात। ऐसे बातें आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मुलेटेड पार्ट हमने जगह पे बना दिए, कोई कैसे लिखेगा कोई कैसे सॉल्व करेगा, उस बात को वैल्यू नहीं है। एक्यूरेसी आना और रॉन्ग नहीं होना, कम टाइम लगना, यही तो हमारा फिजिक्स के लिए मकसद होना चाहिए। एम मकसद यानी एम। चलो 10th वन, अब देखो 10th वन का प्रॉब्लम। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड 15 मीटर पर v is equal to 15 मीटर पर सेकंड। ये गिवन करे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, r की वैल्यू 2 मीटर। डिटरमाइन द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है, mv²/r फॉर्मूला है ना आपको। यस सर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें हम, फोर्स की क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया ये, बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, F इज इक्वल टू ma। चलो ये
कंपेयर करेंगे ये 2 नंबर का, एक नंबर का, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स, एक ही तो क्वांटिटी है, इक्वेटिंग करेंगे हम। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ME इज इक्वल टू ME स्क्वायर बाय R। बात खत्म। M से M हट गया, A की वैल्यू V स्क्वायर, V की वैल्यू क्या है 15 इंटू 15, 2 बार क्यों लिखे, V स्क्वायर है, बाय रेडियस दैट इज 2, क्या आएगा 225 डिवाइडेड बाय 2, 15 का स्क्वायर लिख दिया हमने, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, एक्सेलरेशन कितना आया 112.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा ए आया, इसका क्या आया 112.5, यस एक्यूरेट, चलेगा। कुछ बुक्स के बारे में हम बताएंगे, ये बताना भूल गए, बहुत सारी जगह हम बुक्स में से ही प्रॉब्लम लेते मगर बुक के ऊपर डिपेंड्स नहीं करते, बहुत सारी जगह भाषा रॉन्ग दी वाली है, कहाँ पे वर्ड मिस्टेक में है, कहाँ पे आंसर मिस्टेक में है, कहाँ पे तो क्वेश्चन भी मिस्टेक में है, वहां पे हम हमारे ओपिनियन से कुछ क्वेश्चन भी चेंज भी कर दिए। हम हर एक क्वेश्चन तो याद नहीं कर सकते, खाली दिए वाला पार्ट हमें ऐसा लगा डाउटफुली तो पहले सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करके ही बोर्ड पे प्रिंट करते हैं। कुछ दिन के बाद अपना ऐप आने के बाद अपने पास और बहुत सारी टेक्निकल सुविधाएं हैं अपने पास, प्रोजेक्टर के जरिए हम पढ़ाने वाले डिजिटल बोर्ड पे। ओके चल, लास्ट वन प्रॉब्लम है, मिटा दे अभी, चलेगा। ओके, a projectile is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal। ओके, horizontal याद है आपको, देखो a projectile is thrown at angle 30 degree, 10 11 नंबर गिवन, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, इक्वेशन क्या होता प्रोजेक्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू, क्या है मालूम है आपको, कुछ नोन है, कुछ बातें ऐसे हैं यहाँ पे, ये देखे बराबर आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ साइन डबल एंगल डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर कहाँ है 2u स्क्वायर साइन थीटा, सही है। देख लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के साथ साथ जो पार्ट मिलने वाला है ये u स्क्वायर, 2 नहीं आने वाला, u स्क्वायर साइन डबल एंगल, यहां से भी समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल बताने के बाद व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, u की तो वैल्यू निकालना है, बस बात खत्म। be the range of initial velocity u so that its range will be between, रेंज की वैल्यू क्या लेना है, ये रेंज की वैल्यू है r is equal to therefore u square sin डबल एंगल बाय g, इसे ट्रांसफर कर दो, आर जी बाय साइन डबल एंगल इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देयरफॉर यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी बाय साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दिए और क्या दिए, सो दैट इट्स रेंज विल बी बिटवीन 15 to 40 to 50 as given, range in between 40 to 50, देखो 40 मीटर टू 50 मीटर, ये बात दी वाली है, यहां पे यूज करना है। एज्यूम g इज इक्वल टू 10, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो रख दो, u स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू मालूम नहीं, दीना सर 40 to 50, बाद में बताएंगे इसका लफड़ा क्या है, g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30, नो यार डबल एंगल 2 थीटा,
2 into 30 डिग्री, है ना। चले क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री, u स्क्वायर इज इक्वल टू 10r डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाना हमने पढ़ा दिए। ये 2 को हम रेसिप्रोकल बनाएंगे 20r डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू रखो, नहीं रखे तो भी चलेगा। आंसर कैसे निकालना, इफ r इज इक्वल टू 40 मीटर, अब लेना चालू कर दिए। रेंज की वैल्यू 40 है जब u स्क्वायर इज इक्वल टू 20 r मल्टीप्लाइड 40 डिवाइडेड बाय √3, 4 to the 800 डिवाइडेड बाय √3। u की वैल्यू निकालना है बच्चों, u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 800 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। बात खत्म। दूसरी बात, इफ r इज इक्वल टू 50 मीटर, है ना। अब यहाँ पे u स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। आंसर इज 5 to the 1000 डिवाइडेड बाय √3। u की वैल्यू क्या बन गई, रूट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। u की वैल्यू उतनी, कैसा आंसर होना चाहिए, देखो एज्यूम दैट g की वैल्यू व्हाट विल बी द, क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u so that its range will in between this one to this one, ये दोनों के बीच में रहने वाली है। ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है आंसर, आपको निकालना है। ये निकाल सकते हैं √3 की वैल्यू 1.732 रखो, 800 को 1.732 को 2 से डिवाइड करो, आए वाले का स्क्वायर रूट निकाल दो डिवीजन मेथड से। 8 क्लास 7 क्लास, यहाँ पे भी 1000 डिवाइडेड बाय 1.732 रखना, निकालना है तो, मगर ये दोनों की दोनों भी वैल्यू नहीं है। कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे कैसे दिए वाला है, सो दैट इट्स रेंज विल बी बिटवीन 40 to 50। लिखना ऐसे है, अंडर रूट ऑफ 800 बाय √3 इज लेस देन और इक्वल टू u, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू, इससे कम होना है। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, क्योंकि 50 रेंज 50 थी, न्यूमरेटर का पार्ट है इसलिए वो बड़ा ही रहने वाला है। अंडर रूट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय अंडर √3। आप लोगों को कंफर्म करने के लिए आप निकाल के भी देख सकते हैं, किताबों में 21 पॉइंट, वही तो आएगा यार, वो ओरल है, 21 पॉइंट समथिंग कुछ तो आने वाला है। ये 22 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग, क्यों 8020 होगा, 4000 22 प्लस 2 दैट इज 24 पॉइंट समथिंग आने वाला है। यहाँ पे भी ओरल तो है, मगर आप लोग कोई कैल्सी पे सॉल्व करेगा तो उनके लिए कंफर्म, कैल्सी पे नहीं करना बच्चों। अगले साल से हम कैल्सी यूज कर सकते, ये साल में नहीं। हाँ, लॉग टेबल से जा सकते, लॉग टेबल का भी यूज करने की जरूरत नहीं। जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड लगने वाला है। जो भी बातें आपको नहीं हुए वाले हैं, डरना नहीं, हमें कमेंट्स दे दो, हमें कवर करने के लिए बोलो, हम आपके लिए लेक्चर पे लेक्चर भेजने वाले। ओके, अब नेक्स्ट वन लेक्चर में एक न्यू टॉपिक लेके आने वाले हैं, फिजिक्स का 4th वन, ओके, लॉ ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे हम आज के लेक्चर में स्टॉप करने वाले हैं। कल तक बाय बाय, टाटा।